इस राक्षस जनजाति के पास देवताओं के बराबर ताकत थी। उसके पास अपनी समझ से बाहर की हर चीज को मिटाने की क्षमता थी, चाहे वह जादू हो या अलौकिक शक्तियां, वे सभी उसकी मौजूदगी में पूरी तरह से विफल हो जाती। फिर भी इतना शक्तिशाली राक्षस होने के बावजूद उसे शुरू में कुछ भी पता नहीं था। उसे यह भी एहसास नहीं था कि अस्तित्व के नियमों के अनुसार मनुष्य उसके मेनू में थे। एक दिन जब तक उसकी मुलाकात एक दयालु बूढ़े पादरी से नहीं हुई, पादरी ने न केवल उसे चर्च में रहने की अनुमति दी, बल्कि गांव वालों को इस विशालकाय राक्षस को स्वीकार करने के लिए मनाने के लिए बहुत प्रयास किए, जिसने कभी किसी इंसान को नहीं खाया था। पहले तो गांव वालों को कुछ असहजता महसूस हुई, लेकिन बूढ़े पुजारी का गांव में बहुत सम्मान था, तो गांव वालों ने विशाल राक्षस के साथ मिलजुल कर रहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उस राक्षस का नाम जैक पड़ गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, बूढ़े पुजारी को पता चला कि जैक की सुनने और देखने की क्षमता तो सामान्य थी, लेकिन उसे भगवान ने बोलने की क्षमता नहीं दी थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, बूढ़े पुजारी के मार्गदर्शन में जैक धीरे धीरे गांव के जीवन में घुल मिल गया। वह अक्सर सड़क मरम्मत और पुल निर्माण जैसे कार्यों में ग्रामीणों की मदद करते थे। इस दौरान बूढ़े पुजारी ने जैक को चर्च की पवित्र लिपि सिखाने का फैसला किया। पुजारी को यह जानकर खुशी हुई कि जैक में न केवल सीखने की बहुत अच्छी क्षमता थी, बल्कि वह शाकाहारी भी था। अनजाने में समय के साथ बूढ़ा पुजारी जैक को अपने बच्चे के रूप में देखने लगा, ठीक वैसे ही जैसे उसने अपनी युवावस्था में कई अनाथ बच्चों को गोद लिया था। बूढ़े पुजारी को विश्वास था कि जैक को अंततः गांव द्वारा पूरी तरह से स्वीकार कर लिया जाएगा।